आप किसी भी सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स जितने ही पॉपुलर होंगे, अगर ज़्यादा नहीं तो, लेकिन ये जो हमारे दरमियान और मैं देख रहा था आपकी वीडियो कि आपके गिर्द मॉब था पाकिस्तान में, कुछ सिक्योरिटी इशू महसूस हुआ आपको? सर अब पता क्या है, मैं यहाँ पे ये सवाल पिछले 2.5 दिन से जवाब दे रहा हूँ। मुझे सिक्योरिटी इशू क्यों होगा? मैं तो एक आम बंदा हूँ, जैसे आप। आम तो नहीं आप। नहीं, जैसे आप इंडिया आएंगे अगर, तो आपको क्यों सिक्योरिटी इशू होगा? मुझे क्यों होगा? मुझे नहीं होगा। बट आई नो वो आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इंडियन टीम के मुतालिक। अब मुझे तो यहाँ पे, मैं तो शहर में घूम सकता हूँ, इधर गली गए उधर गए, इंडियन टीम नहीं घूम सकती। दूसरी बात है सर, इंडियन टीम जब आएगी, उनकी सिक्योरिटी थ्रेट अगर हो, वो मेरे और उसमें फ़र्क है। और मैं तो पाकिस्तान को बदनाम करने वालों की बात करता हूँ। सपोज आपके मुल्क में कुछ ऐसा है जो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है, वो इंतज़ार करेगा ना कि कोई ऐसी चीज़ हो। मैं आई एम नॉट एल्यूडिंग टू दैट, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम मतलब हम सब जानते हैं कि ये इसलिए नहीं टीम आ रही बिकॉज दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते ही नहीं है। अगर मेरे आपके रिश्ते हैं तो मुल्कों के बीच क्यों नहीं हो सकते? मुल्क अगर दोनों बैठ जाएं एक टेबल पे, सर क्रिकेट क्या आपके हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के कंसर्न्स हैं, मुझे पाकिस्तान का नहीं मालूम इनका क्या स्टैंड है, इंडिया के कंसर्न्स हैं। अब वो मेरा यहाँ पे बोलना भी अच्छा नहीं लगता, वो कंसर्न्स हैं। और जब वो एड्रेस हो जाए, अगर दोनों ने हाथ ही तो मिलाना है यार। रिश्ते तो हैं, शादी पे मोदी साहब भी आए थे, वही दौर वापस आ गया ना। उस टाइम पे मुझे एक्चुअली लगा था 2015 में कि रिश्ते अच्छे हो जाएंगे और क्रिकेट भी हो जाएगी, और बहुत क्लोज पहुंच गए थे आप। शाहरियार खान साहब थे यहाँ पे, मुझे याद है, इतनी क्लोज पहुंच गए थे। फिर आई डोंट नो क्या हुआ। तो वही है सर, दुनिया है, हमें लगता है कि 2012 में हम भी तो गए थे, मेरा ख्याल है 2012 उससे पहले की बात है। ज़कात साहब थे, हम वो सीरीज जीत के आए थे, T20 बराबर हुई थी, वनडे जीत के आए थे। बट ये 2015 की बात है जो मैं कर रहा हूँ, ये 2015 जुनैद खान दिसंबर की बात है, वो जुनैद खान 12-13 वाली है। हाँ, 2012 की बात है। मैं आपसे ही किबला ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो अभी कारी साहब ने फरमाया, जैसे ये भारत की टीम ना आना, असल हक़ाइक़ क्या है? आपको भी इल्म है, मुझे भी इल्म है। उस बात को हम छोड़ दें अगर, तो चीन और भारत को अगर मैं गौर करूं तो सरहदी तनाज़ात सालाना 118 अरब डॉलर की बाहमी तिजारत चाइना के साथ इंडिया कर रहा है। अगर उनके साथ ये मामला चल रहे हैं, लड़ाई भी चल रही है, तो यहाँ भी क्रिकेट और स्पोर्ट्स सारी को हम अपने तनाज़ात अलग रख के नहीं कर सकते? क्यों, रुकावट क्या है बीच की? क्यों इनसाइडर नहीं, चाइना के साथ बंद भी हो गया था बीच में, चाइना के साथ भी बंद हो गया था। और दूसरा अगेन मेरा क्योंकि सर ये सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं शायद 100% कन्विक्शन के साथ बोल नहीं सकता। ठीक है, नहीं, मेरे पास डिटेल्स नहीं है मतलब। तो बेहतर ये होता है, कहते हैं कि जी सारी चीज़ को 100% रिजॉल्व कर लो, थोड़ा जितना मर्जी डिफरेंसेस है, आओ लड़ लो, गाला काट लो और फिर जफ्फी पा लो, सब हो जाएगी। क्रिकेट एक बहुत छोटी चीज है। मैं मान गया, आपकी आवाम और हमारी आवाम दोनों लव करते हैं, पाकिस्तान में मैच हो या भारत में हो। पूछना किबला आपसे ये चाहता हूँ, पाजी आप कौन है? आप जरा अपने बारे में कुछ बताएं। आप इतने बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कैसे बन गए? उन्होंने तो फरमा दिया था कि आप किसी तारीफ के मोहताज नहीं, और मैं इस बात को सेकंड करता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपके सर, मैं बड़ा, ये कैसे हुआ? सिंपल सा जर्नलिस्ट हूँ। ये अलग बात है कि मैं क्रिकेट कवर करता हूँ, क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान में सबसे बड़ा पैशन है। फिर मैं आज तक न्यूज़ चैनल में बैठता था, जो इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल था, तो वो प्लेटफॉर्म ने मुझे, और क्रिकेट कवर करता था, बड़े बड़े लोगों के साथ शोज़ करता था, इंटरव्यूज़ करता था, वो किस्मत अच्छी। एक बात और है जो मैंने आपको वॉच की है कि जाहिर है आपकी मोहब्बत अपने हर किसी को मुल्क से मोहब्बत, आप जब एनालिसिस करते हैं तो यू रिमेन ऑब्जेक्टिव, उसमें कहीं बाइस या तसब नजर नहीं आता। अगर इसकी तारीफ है तो ड्यू देते हैं, शायद ये भी वजह यू आर ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलर। सर मुझे ये नहीं पता कि मैं ये करता हूँ, और मैं कोई जानबूझ के नहीं करता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन हकीकत आपको बताऊँ, मैं यहाँ पे भी झूठ नहीं बोलूँगा, आप अपने मुल्क का सोचते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, आप अपने मुल्क के लिए भी सोचते हैं। जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी की बातें ही चल रही थी, तो मुझे पाकिस्तान में बहुत टारगेट किया गया। ऐसा लगा जैसे मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि इंडिया को नहीं जाना चाहिए। अब मैंने ये कहा था इंडिया नहीं जाएगी,
बिकॉज एज ए जर्नलिस्ट सर आपका ओपिनियन मैटर करता है या पहले खबर खबर तो मैं ये बोलता था चीख चीख के ओ मुझे क्यों वो कर रहे हो, मैं डिसाइड कर रहा हूं क्या, मैं क्या सोच रहा हूं नहीं सोच रहा हूं, मैं या तो बोर्ड प्रेसिडेंट हूं या मैं कप्तान हूं या मैं फॉरेन मिनिस्टर हूं या मैं प्राइम मिनिस्टर हूं कि मैं सोच रहा हूं। सोचने से तो अब यहां पे हर कोई सोच रहा है कि होनी चाहिए क्रिकेट, बट इनकी सोच से कुछ नहीं होगा, मेरी सोच से भी नहीं होगा। तो मैं ये बता रहा था कि भाई खबर ये है इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा, और अगर पाकिस्तान मना करेगा कि इंडिया के बिना हम होस्ट नहीं करेंगे, और पाकिस्तान ने खुद बोला 8 या 9 नवंबर को पाकिस्तान के साबिक प्लेयरों ने बोला कि फिर हमें बॉयकॉट कर देंगे, हमें नेशनल प्राइड है, ये बोला गया था। जी जी। तो मैंने कहा अगर ये बॉयकॉट करेंगे पाकिस्तान, पहले तो इनको मनाया जाएगा, पाकिस्तान की जरूरत है, बट इन केस वो कहेंगे नहीं, तो ये हो सकता है श्रीलंका, हो सकता है साउथ अफ्रीका, हो सकता है दुबई, ये 3 वेन्यूज को तैयार कर रहे हैं। सिर्फ ये एक मैंने बात बोली थी कि इन्होंने बजट एक बनाया है, बट ये सबको पता था कि पाकिस्तान क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, और ये भी सबको पता था कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी ना पाकिस्तान के बगैर हो सकती थी ना इंडिया के बगैर हो सकती थी। ये इंडिया वालों को भी पता था, ये पाकिस्तान वालों को भी पता था। तो पाकिस्तान ने फिर भी मेरा मानना है कि एक बार्गेनिंग चिप इस बार इस्तेमाल बेटर किया है। उन्होंने कहा कि जी ठीक है आप हाइब्रिड कर रहे हो, तो फिर एक काम करते हैं, अगला साल जो होगा वर्ल्ड कप इंडिया वाला, तो इंडिया श्रीलंका वैसे ही को होस्ट थे, सो वो भी हाइब्रिड करेंगे, मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच फिर कोलंबो में होगा, तो फिर फाइनली शायद पाकिस्तान। जी आखिरी 2-4 मिनट है जिसपे आप वाइंड अप करना चाहेंगे, लेकिन 1-2 सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ। जिस तरह आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अच्छी बार्गेनिंग का लफ्ज़ कह सकते हैं या अच्छी गुफ्तगू शनीद की, तो इट मीन्स कि द क्रेडिट गोज टू मोहसिन नकवी, और यहाँ पर ख़ास तौर पर जो स्टेडियम देखे, इनकी हालत ज़ार आपको कैसी लगी? नहीं, मैं वही काम कि आपको उनका फ़ायदा हुआ है। देखिए मैं आपको बताऊं क्या होता है ना, हमारे पैशन बहुत होते हैं, जब हम हारते हैं हमें एक बंदा चाहिए होता है स्केप बोर्ड, और आपका एजेंडा किसको नीचे गिराने का उस पर आ जाती है बात। मैं तो वो टाइम भी देखा पाकिस्तान का 2-3 साल पहले कि बाबर आजम कप्तान है, उसने 100 बना दिया, पाकिस्तान जीत गया, लोग कह रहे की बैटिंग हुई यार, 100 बनाया 98 बॉलों में, हाँ लानत है। और मैंने कहा यार ये पागल हो गए हैं क्या, कंप्यूटर गेम खेल रहा है क्या वो, उसने मैच जिता दिया 100 बना के, तो क्या चाहते हो 22 बॉलों में 100 बनाए। सो बाबर भी डीट हो गए, शायद उनको लगा कि ये मैं क्रिटिसिज्म मैं कोई परवाह नहीं करता, बट उसके बाद मुझे लगा जब कप्तानी वाला एपिसोड हुआ, बाबर शायद उस क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर पाए। शायद वो आज जो आपको उनकी डबल माइंडेड दिखता है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर पाए। सर ले दे के, आई एम सॉरी आपके मुल्क में बैठा हूँ, कितने बड़े प्लेयर हैं इस वक्त पाकिस्तान के, बाबर आजम इज वन ऑफ देम ना, रिजवान है, बाबर है, यहाँ शाहिद अफरीदी है। बुरा वक्त आ भी गया तो क्या हो गया, आप उनको बैक ही तो करोगे, या तो फिर आप मुझे बता दो कि आपके पास ऐसी इंस्टेंट कॉफी मशीन है कि बटन दबाया एक और प्लेयर आ गया, होता तो फिर प्लेयर खेल क्यों नहीं रहा होता। सो एक कलेक्टिव एफर्ट चाहिए, और जो मोहसिन नकवी की उन्होंने आपने बात की, एक बड़े पॉलिटिशियन या एक मतलब उस तरह के बंदे की जरूरत होती है हु कैन गेट थिंग्स डन। अगर एक आपने सपोज क्रिकेटर हो, वो शायद 4 और काम बेहतर कर सकते हैं, बट शायद स्टेडियम इतनी जल्दी नहीं बनते।